स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। अभी जो है छठे चरण की बहाली बिहार में चल रही है, जो कि पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद अगला जो बहाली आएगा, अगले चरण की जो बहाली होगी बिहार की, उसी के ऊपर संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि ये छठे चरण की बहाली चल रही है, तो अगला जो बहाली आएगा वो सातवां चरण का होगा, और उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, बहाली का जो प्रोसेस होगा, बिल्कुल चेंजेस यानी कि परिवर्तन उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या परिवर्तन होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेधा सूची जो है बिल्कुल इससे अलग तैयार किया जाएगा। जो कि छठे चरण में जो जिस प्रकार से मेधा सूची तैयार हुई है, उससे अलग इसका मेधा सूची तैयार होगा। तो इसकी चर्चा करेंगे, कितनी भर्तियां आ सकती है, कितनी बहाली होगी सातवें चरण में, इसकी चर्चा करेंगे। और बहाली कब तक आएगी, यानी कि ये जो बिहार में शिक्षक भर्ती होगी, अब नेक्स्ट जो शिक्षक भर्ती होगी वो कब होगी, इसकी चर्चा करेंगे। और सेवेंथ फेज में जो है किस तरह से आसान तरीके से सभी लोग, सभी अभ्यर्थी, लगभग अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएंगे आसान तरीके से। इस प्रकार का झंझट नहीं रहेगा जो कि छठे चरण में हुआ है। वो जो है दिक्कतें सातवें चरण में नहीं झेलने होंगे। तो ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिए। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए हम एक एक बात की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले सातवां चरण, इसलिए कि सातवां चरण जो है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती, और उसी सब पॉइंट को मैंने सीक्वेंस में लगा दिया है, और एक एक पॉइंट की हम चर्चा अब यहाँ करने वाले हैं। तो सातवें चरण की अगर हम बात करें, तो सातवां चरण, चूंकि छठा चरण अभी चल रहा है, और छठे चरण के बाद जो नेक्स्ट चरण की जो शिक्षक बहाली होगी बिहार में, वो होगा सातवां चरण। ये सातवां चरण में जो होगा, इसमें आपका प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक, कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी तक की बहाली होगी सातवें चरण में। यानी कि 1 to 12, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की बहाली इसमें होने वाली है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 9, 10 और 11, 12, ये दो प्रकार के शिक्षकों की जो बहाली बिहार में होती है, इसके लिए अपना अलग से बिहार सरकार के द्वारा एस्टेट ऑर्गेनाइज किया जाता है, एस्टेट लिया जाता है, और इसी के बेस पे जो है सो बहाली होती है। तो इसकी चर्चा हम फिर किसी नए वीडियो में करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो 9, 10 और 11, 12 के लिए बिहार सरकार अलग से एस्टेट ऑर्गेनाइज करती है, और वो ऑर्गेनाइज करेगी जब भी इसकी बहाली सातवें चरण के स्टार्ट होगी, तो उससे पहले एस्टेट एक लिया जाएगा। और एक एस्टेट जो है अभी लगभग 37,000 के करीब जो एस्टेट लिया गया है, उसमें भी बहुत सारे पास हैं, तो उनका भी सातवें चरण में ही बहाली स्टार्ट होगा। अब देखिए, इसका जो है छठे चरण में हम मुख्यतः बात करेंगे 1 to 5 और 6 to 8 टीचर के ऊपर। 6 to 8 टीचर के, 2 टीचर की बात करेंगे जो इसकी बहाली प्रक्रिया, तो ये सातवें चरण में होगी। और भर्ती प्रक्रिया की बात करें, तो भर्ती प्रक्रिया जैसे कि ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत स्तर पे जा के छठे चरण में जैसे कि फॉर्म अप्लाई करना पड़ा था, उस तरह का इसमें भर्ती प्रोसेस नहीं होगा। इसमें जो है सेंट्रलाइज होगा, और सेंट्रलाइज जो होगा बहाली प्रक्रिया, इसमें एक ही आवेदन डालने होंगे। वो भी हो सकता है कि ऑनलाइन डालने होंगे, और ऑनलाइन डालने के बाद डायरेक्ट जो है आपका निकाला जाएगा कि कहाँ आपका ये हुआ है। तो भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल आसान होने वाली है, इसमें कोई भी झंझट नहीं होगा, आपको जगह जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये तो भर्ती प्रोसेस हो गया। मेधा सूची की हम बात कर लेते हैं। मेधा सूची थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितनी भर्तियां होंगी और बहाली कब आएगी। कितनी भर्तियां और बहाली कब आएगी, इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम मेधा सूची की चर्चा करेंगे। या आइए हम मेधा सूची की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे कि क्लास 1 to 5 की बात करें, और क्लास 6 to 8, दो टाइप के टीचर होंगे। जिसमें अगर सीटेट पेपर 1 अगर आपके पास है, आप
+2 हैं, 50% मार्क्स के साथ बीएड या डीएलएड कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसकी जो मेधा सूची तैयार की जाएगी, और बीटेट इसलिए मैंने लिखा है कि बिहार सरकार का अपना भी टेट हो सकता है इसके बीच में, अगर बिहार सरकार अपना टेट करवा ले तो ये भी अति उत्तम है। तो या तो सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 के माध्यम से ये क्लास 1 to 5 की बहाली होगी, जिसमें 10th का परसेंटेज, +2 का परसेंटेज और ट्रेनिंग जो आप किए हैं उसका परसेंटेज लेके और उसमें 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका मेधा सूची होगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, ये चेंजिंग हो चुका है। इससे पहले जो होता था, सीटेट के मार्क्स को भी आप सीटेट के मार्क्स जो होते थे उसको उसका जो है सो पॉइंट के रूप में आपको यहाँ पर मिलता था। जब ये 3 से एवरेज डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आता था उसमें सीटेट के मार्क्स को पॉइंट के रूप में जोड़ा जाता था। जैसे कि अगर 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर 90 मार्क्स आपका है तो आपको 2 पॉइंट यानी कि 2 मार्क्स इसमें जोड़े जाते थे। फिर अगर 105 से प्लस है आपका तो फिर 4, ऐसे करके 60, 70, 80% रहने पर 2, 4, 6 मार्क्स जो है पॉइंट के रूप में इसमें जोड़ के मेधा बनाया जाता था। वो अब नहीं होगा। अब सीटेट सिर्फ आपको क्वालिफाई हैं तो आपका हो गया, बात ख़त्म है। और मेधा जो बनेगा वो 10th +2 हो गया, और ट्रेनिंग, और उससे उसमें 3 से डिवाइड किया जाएगा। फिर अगर क्लास 6 to 8 की बात करें तो इसमें भी वही बात है। सीटेट या बीटेट पेपर 2 जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। इसमें जो मेधा बनेंगे वो 10th +2 का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज, ट्रेनिंग का परसेंटेज, उसमें 4 से डिवाइड किया जाएगा। या इसमें जो है ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग का परसेंटेज, उसको सीधे 2 से डिवाइड करके आपका मेधा सूची बनाया जा सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद कितनी भर्तियां होने वाली है, तो कितनी भर्तियां, जितनी भर्तियां अभी सब 6ठे चरण में चल रही है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो 6ठे चरण में बहाली चल रही है इसमें 97,000 के करीब प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बहाली चल रहा है। जो कि इसमें जो है यहाँ इतना कह सकते हैं 90,000 यानी कि 90K जो है 6ठे चरण में है। और यहाँ जो है आपको 7वें चरण में जो है कम से कम 1 लाख के करीब, जिसमें 60:40 के इसी रेशियो में जो है आपका टीचर का बहाली आएगा। यानी कि प्राइमरी में जो है 60 से 70 हज़ार, और यहाँ जो है 30 से 40 हज़ार अपर प्राइमरी में टीचर की बहाली होगी। बहाली कब तक आएगी, तो बहाली जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, मान लीजिए जैसे कि 6ठे चरण की बहाली अगर फरवरी में जैसे नियुक्ति पत्र देने की बात चल रही है तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, तो जस्ट जो है सो 7वें चरण की बहाली के लिए सरकार सोचेगी। और ये जो है 2022 के लास्ट तक निश्चित तौर पर आपको जो है इसका अधिसूचना या नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है, कोरोना वगैरह कुछ आपातकाल या कुछ ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो 2023 में निश्चित तौर पर ये बहाली आपको देखने को मिल सकती है। और 7th फेज में सभी बनेंगे शिक्षक, इसलिए मैंने लिखा है कि 7th फेज में सभी का शिक्षक बनने से तात्पर्य मेरा ये है कि सेंट्रलाइज बहाली होगी, तो सीक्वेंस कह सकते हैं कि क्रमवार तरीके से सबका मेधा बनेगा। जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे पहले, उसके बाद कोई छूटेंगे नहीं। और इसमें क्या हुआ था इस बार 6ठे चरण में कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो था कम मार्क्स वाले का कहीं हो गया था, ज़्यादा मार्क्स वाले उस जगह पहुंच गए थे जहां उनसे भी ज़्यादा मार्क्स वाले थे, तो वहाँ से वो रिटर्न हो गए। और वो उस जगह ज़्यादा मार्क्स वाले उस जगह नहीं पहुँच पाए जहाँ उनका होना था, तो वहाँ उनसे कम मार्क्स वाले का हो गया। तो ये प्रक्रिया सेंट्रलाइज बहाली में नहीं होने वाली है। इसमें सभी का एकदम सीक्वेंस में होगा। जिनके मार्क्स अच्छे रहेंगे वो कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में सबका बहाली होना है। तो ये था आज के वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।